देख रहे न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हम आपको बिहार के गोपालगंज की एक ऐसी घटना बताएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगा। जी हाँ, दरअसल हम आपको बताएंगे दो जिगरी दोस्त के बारे में जिनका एक साथ उठना बैठना खाना पीना घर आना जाना बेहद ही आम था। ये यूं कह लें कि लोग एक दूसरे के घर के सदस्य बन गए थे। लेकिन ऐसे में ही एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। या यूं कह लें कि ये घटना पूरी तरह से सस्पेंस से भरा हुआ है। हर मिनट में हर सेकंड में नई परतें खुलेगी और आपको नई चीजें जानने को मिलेगी और आपको पता चलेगा कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी, वो भी चाकू से भोंक भोंक कर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, दरअसल बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है जिसमें दो दोस्त थे, एक अनीश और एक दीपक। दोनों बेहद ही करीबी दोस्त थे। बचपन से ही दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा हुआ रहता था। परिवार वाले भी जान लेते थे कि दोस्त के घर है तो वो भी निश्चिंत हो जाते थे, समझ जाते थे कि दोनों सुरक्षित हैं, दोनों खेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ही उम्र बढ़ी, दिन बढ़ने लगे, कई ऐसी चीजें होने लगी जिसके बाद दोनों में आपसी विवाद होने लगा। दरअसल बीते एक साल पहले से जो अनीश है उस पे प्यार का भूत चढ़ गया था और वो जिस लड़की से प्यार कर बैठा था, जिस लड़की को दिल दे बैठा था, वो कोई और नहीं बल्कि दीपक की ही सगी बहन थी। जिसके बाद दीपक ने अनीश को कई दफा समझाया कि मेरी बहन से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन अनीस पे प्यार का भूत सवार था, जुनून था कि अब उसे उसी लड़की से शादी करनी है। दीपक ने बार बार मना किया, बार बार समझाया, लेकिन अनीस किसी भी मोड़ पर किसी भी जगह पर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि हम शादी करेंगे तो आपकी ही बहन से करेंगे और आप हमारे बीच से हट जाएं। दोनों ने कई बार इस बात पे नोकझोंक हुई। वो अपनी बहन को भी कई बार समझाया, बहन को कई बार रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन जो अनीश है वो पीछे हटने को ही तैयार नहीं था। उसके बाद 9 जून को उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने किसी को सोचा भी नहीं होगा। दरअसल उस दिन दीपक ने अनीश को कॉल कर कर पहले घर बुलाया, उसे समझाया बुझाया, बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक चली गई। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया वहां पे लोगों को आवाजें सुनाई देने लगी और अंत में जब अनीस मानने के लिए नहीं तैयार हुआ तो दीपक ने चाकू भोंक भोंक कर अनीश की हत्या कर दी। फिर अनीश के ही मोबाइल से उन्हीं के बड़े भाई को मैसेज किया और मैसेज में लिखा हुआ था कि अब तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया गया है और यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी लड़की पर नजर उठाना किस हद तक गलत है। आज के बाद राजपूत की किसी भी बेटी पर नजर उठाने के पहले आपका पूरा खानदान, पूरा समाज जो है वो जरूर सोचेगा। ऐसे में जब उनके भाई ने इस घटना के बारे में जाना तो पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, सनसनी फैल गई और सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर ये हत्या किया तो किया किसने। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो बचपन से ही जिगरी यार था वही जो है अपने ही जिगरी यार की हत्या कर दी। दरअसल पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस का जो कहना है, पहले प्राथमिकी में जो जांच निकलकर सामने आया उसमें यह पता चला कि वो दोनों दोस्त जो थे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, वो राजपूत समाज के नहीं थे। दरअसल दीपक ने अपना दिमाग लगा के और बहुत ही सोच समझकर ऐसा मैसेज किया ताकि इस पूरी घटना को जातिवाद में फंसाया जा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ पर दीपक रहता था वहाँ पर क्षत्रिय लोग ही ज्यादा थे और उन्हीं का दबदबा बना हुआ रहता था। ऐसे में उसे लगा कि शायद उसकी करतूत है जो झड़ जाए, शायद लोग राजपूत को टारगेट करने लगे, लोग जातिवाद में फंस कर रह जाए और वो बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जांच की और पुलिस को पता चला कि ये जातिवाद का मामला नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का मामला था। जिसके बाद पुलिस जो है
वो मीडिया से बात करते हुए, बताते हुए हर घटना के बारे में नजर आ रही है। सुनिए आप क्या कुछ कर रही है वहाँ की टीम। 7/6/2026 को हथुआ थाना अंतर्गत सोहागपुर गांव के एक अनीश कुमार के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। ये व्यक्ति 6:30 बजे शाम में अपने साइकिल से घर से निकले थे, देर रात तक वापस नहीं आए। इसकी सूचना परिजन के द्वारा दिनांक 8/6/2026 को थाना में दी गई। थाना में सूचना प्राप्त होते ही उस पर एफआईआर किया गया और उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। लगभग 12 बजे के करीब उसकी लाश हथुआ थाना अंतर्गत बंगड़ा चवर के पास से मिली। लाश प्राप्त होने के पश्चात एफएसएल टीम एवं अन्य वरीय पदाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं एसपी सर के दिशा निर्देश में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसएचओ हथुआ के द्वारा टीम का नेतृत्व किया गया और वैज्ञानिक एवं मानवीय स्रोत से सूचनाएं एकत्र की गई और इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त दीपक राम को गिरफ्तार किया गया है। सर, घटना का मुख्य वजह क्या रहा जबकि दोनों दोस्त थे? घटना का मुख्य वजह प्रेम प्रसंग का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया है एवं मृतक का मोबाइल जिससे मैसेज किया गया था लगभग 8 तारीख को 9:30 बजे, मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। सर कितने बार किए गए थे उसके ऊपर? लगभग 5-6 बार किए गए हैं। तो सुना आपने कि कैसे पुलिस बताते हुए नजर आ रही है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और अभी फिलहाल इसकी जांच जो है वो जारी है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है और क्या कुछ ये नया मोड़ जो है वो दोनों दोस्ती को लेकर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी घटना प्यार मोहब्बत दोस्ती जैसे रिश्तों पर कड़ी सवाल करने लगी है। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दी है कि क्या 4 दिन का प्यार बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ सकता है, और भारी भी थोड़ा बहुत भारी नहीं, ऐसा भारी पड़ा जिसमें एक दोस्त ने अपने ही जिगरी यार की चाकू भोंक भोंक कर हत्या कर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PI। धन्यवाद।